हमारे पास में 2011 से 11, 16 और 19 ये है लेटेस्ट मानकीकरण। 11, 16 और 19। 16 एक ऐसा समय आया था जब मानकीकरण को भिन्न किया गया था और फिर 11 पर देखिए 11 में भिन्न किया गया था, 16 में लगभग वही चला था, 19 में पुनः इसमें थोड़ा सा बदलाव किया, पूरा था नहीं, थोड़ा सा बदलाव किया। तो हम लेटेस्ट लेकर चलेंगे। यदि आप 2016 की पुस्तिका पढ़ लोगे 16 की, तो आपको द के साथ में यह लिखने का तरीका है, यह मिलेगा, लिखने का तरीका आपको यह वाला मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पर पुस्तक देखना आप, यदि आप हिंदी व्याकरण मीमांसा पढ़ोगे तो आपको यह मानकर लिखा मिलेगा, 2019 वाला मानकीकरण आपको पूरा का पूरा लिखा मिलेगा। इसमें हिंदी व्याकरण मीमांसा 2019 वाले मानकीकरण के अनुसार लिखी गई है, और यही आप डॉक्टर राघव प्रकाश जी वाली पुस्तक में जाओगे, वो 2016 वाले मानकीकरण पर लिखी गई है। तो लिखित रूप में इन दोनों पुस्तकों में अंतर होगा। मैं आपको पहले कह देता हूं कि कोई ऑनलाइन विद्यार्थी उसके पास में डॉक्टर राघव प्रकाश पुस्तक है तो ये मत कहना कि सर उसमें ये लिखा, आप ये क्यों लिख रहे हो। मैं आपको पहले स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि भैया मेरा मंच है, एक पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, दूसरे में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बता सकता हूं। राघव प्रकाश सर की जो पुस्तक है वो 2016 के मानकीकरण पर चल रही है, और हमने 2019 के मानकीकरण को आधार मान के लिखा है। लेटेस्ट जो अभी का मानकीकरण है उसको लिखा हमने। तो इस पुस्तक और इस पुस्तक के लेखन में भिन्नता होगी। कौन सी होगी? जो हम लिख रहे हैं ना वो होगी, और मोटे तौर पर इन तीन की होगी। एक ये, दूसरा ये और तीसरा, और इसके नीचे हम जो भी लिखेंगे दोनों का मानकीकरण समान आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? इन दोनों पुस्तकों में ये ध्यान रखना, और दो इसलिए बता रहा हूं कि मानकीकरण पर यही चल रही है, बस 16 पर चल रही है, और दूसरी 19 पर चल रही है। 19 में एकमात्र ये चल रही है, 19 में ये वाली। और इसकी नकल करने वालों ने भी इसका मानकीकरण नहीं अपनाया कि पढ़ता कौन है, सीधा कॉपी पेस्ट होता है। तो हो सकता है उन्होंने सुधार नहीं किया, अगली बार कर दे। भाई मैं ये नहीं कहूं नहीं किया उन्होंने, वो कर दे, पर अभी चल रहा है। एक दो और तीन बिंदु उससे भिन्न होंगे इस पुस्तक से, बाकी मानकीकरण दोनों में समान है। जो वो बदलाव तो 2016-19 में इन तीन का आया है, बाकी बदलाव था नहीं। अब द के साथ में ये लिखना है तो हमारे लिए ये सही हो जाएगा। ये क्या है? असुदय, ये 2016 का है और ये 2019 का है। हम लेटेस्ट में जा रहे हैं, 19 में ही रहेंगे हम। एक और है कि द के साथ में वो आ जाए तो आप इसे, अब है क्या, पहले एक बार लिख लेते हैं। आपको ये लिखना है और द के साथ में वह लिखते ही आपका गलत हो जाएगा। ये अशुद्ध होगा। ये और वह अर्ध स्वर है, ये और वह को हम अर्ध स्वर कहते हैं। आद्य स्वर, इनका उच्चारण कभी स्वर की तरह होता है, कभी व्यंजन की तरह होता है। तो इन्हें स्वर की तरह लिखा जाएगा संयुक्त रूप में। संयुक्त मतलब मात्राओं की तरह लिखेंगे इनको आप। भाई स्वर को हमेशा व्यंजन के साथ मात्राओं लिखते हैं हम। जैसे इस ये क है, क के साथ में आपको आ लिखना है, तो हम ये कभी नहीं लिखेंगे कि आप क्या लिख दो, का लिख दो, नहीं लिख सकते। इसी तरह से ये स्वर है और द के साथ में देखिए या, ठीक है, ये आप नहीं लिख सकते हो, इसको भी आपको ये लिखना पड़ेगा दिया। यानी अर्ध स्वर को, अर्ध स्वरों को भी स्वरों की तरह लिखा जाता है। ये 2019 का है, और इससे पहले था वो कहता कि प्रत्येक व्यंजन को अलग लिखो आप। पर व्यंजन में भी क्या है, स्वर व्यंजन का अंतर लग गया, कभी इनको आदि स्वर बोलते हैं, तो बताओ कि आदि स्वर है, इसलिए हमने इनको स्वरों की तरह लिखा है। ये देवनागरी हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 2019 का नियम है। तो एक तो ये ध्यान रखना आपके लिए, वर्ण महत्वपूर्ण यहाँ पर कि द के संग या है तो ऐसे लिखना है, द के संग वो है तो ऐसे लिखना है। उदाहरण के तौर पर एक शब्द लिख रहा है विद्यालय। अब विद्यालय हमारे लिए ये सही है, विद्यालय है वो सही है, इसी को हम सही करेंगे। विद्यालय ये सही नहीं है। अब एक बात और, यदि आप 2020 से पहले का कोई प्रश्न पत्र पढ़ोगे सब शुद्धि का, और वहां पर प्रश्न आ जाएगी इनमें से कौन सा अशुद्ध है, तो सीधी सी बात है कौन सा अशुद्ध होगा दोनों में? 2020 से पहले का कोई प्रश्न बना हुआ है और उसमें इनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो बताइए इन दोनों में अशुद्ध कौन सा होगा? उसमें पहले वाला अशुद्ध करोगे, 2020 वाला है तो उसका आंसर किसमें आएगा? वही आएगा। अब 2020 से पहले और फिर पढ़ते हो क्या सर उसमें तो ये लिखा, आप इसको क्यों पढ़ाते हो? मैं ये बहुत सामना करता हूँ स्टूडेंट का, क्योंकि वे पढ़ते समय तो ध्यान देखिए, पढ़ते ध्यान देते नहीं है, या भूल जाते हैं और पेपर लेते हैं उसमें देते हैं, और या फिर पढ़ लिया 6 महीने वेट कर लिया, यूट्यूब पर कोई मां से ओल्ड पुट लेकर आ गए, यूट्यूब वाले ओल्ड पुट लाते हैं, पता क्या करते हैं, आंसर की देखते हैं कौन सा है प्रश्न, ये चल रहा है कौन सा उत्तर है इसका, चौथा डी है, देखो भाई इसका ये है, ये देखिए डी इसका उत्तर है, ये चलता है। उनको थोड़ी पता है कि मानकन क्या था क्या नहीं था, लेकिन एक एक विकल्प चर्चा नहीं करते हैं। तो उनके चपड़ा भाई, उनके सभी को देखते हो तो एक बार ही देख लेना, क्योंकि ये समस्या आपके साथ आएगी आएगी, मैं खूब सामना करता हूं। इसके बाद देखिए द्वंद्व लिखना है, ये एलडीसी 2016 में आरपीसी ने खुद ने पूछा है, ठीक है, आरपीसी ने खुद ने पूछा था। अब 2000 देखिए 2024 चल रहा है, 24 में ये सही है, और इसको खोल कर लिखेंगे तो ये आएगा द्वंद्व। ये द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व है, इसको हम द्वंद्व बोलते हैं, द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व ये है। द्वंद्व और द्वंद्व में अंतर है, शब्द युग में ये द्वंद्व, जैसे बोलते हैं द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास नहीं होता है। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? घंटा,
जो बड़े बड़े घंटे बजाते हैं, या घंटा क्या बोलते हैं इसको, घंटा बजाने का, ठीक है, घड़ियाल, घंटा बजाने के घड़ियाल को द्वंद कहते हैं। ये द्वंद की, घंटे पर द्वंद की चोट मारी जाती है। भाई आप स्कूल में गए हो, एक घंटी थी, बजाते हो, उसको द्वंद बोलते हैं। पर एक छोटा रूप है द्वंद का। युद्ध के समय बहुत बड़े बड़े, जैसे बाहुबली में आपने देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े घंटे पकड़ दोनों हाथों को बजाते हैं, उसको द्वंद बोलते हैं। उसको जो हथौड़ा दिखता है ना, उसको द्वंद बोलते हैं। वो है आपका द्वंद, जिसको घड़ियाल कहते हैं हम। उसको भी, उसका नाम भी घड़ियाल ही है। घड़ियाल 3 जगह गया हमारे पास में। एक, मगरमच्छ की प्रजाति का जीव। दूसरा, जहां घड़ियां मिलती है उसको भी घड़ियाल बोलते हैं। और तीसरा,